हर लड़की को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सुंदर बनने की कोशिश मत करो, स्ट्रांग बनने की कोशिश करो लाइफ में। सुंदर तो क्यूट तो कुत्ता भी होता है सुंदर मत बनो, क्योंकि ज्यादातर सुंदर लड़कियों पे लोगों की डोरे गलत नजर से आते हैं, लेकिन एक सुंदर लड़की स्ट्रांग भी होती है ना, तो लोग थोड़ा दब के रहते हैं। इसीलिए स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग लेडी। I am going to gym. This is my gym time. आपको मानने की जरूरत नहीं है। देखो यार, मैं मारने वारने में बिलीव नहीं करती, बट अगर किसी को कोई मार रहा है ना, तो मैं उसको जरूर मारूंगी पकड़ के, क्योंकि मेरे हाथ आज तक किसी के लिए उठे हैं ना, तो वो डिफेंस में उठे हैं, किसी को बचाने के लिए। मैंने किसी को जानबूझ के मारा नहीं कभी। अगर किसी को मारा भी है तो मैंने किसी को बचाने के लिए मारा होगा, वो भी थप्पड़ ही मारा होगा, उससे ज्यादा नहीं, जान से तो नहीं मारा लड़कियां स्ट्रांग है अब, बराबर। 56 इंच का सीना तैयार करो अपना ताकि गोलियां भी ले सके पुलिस की और जुल्मी गवर्नमेंट की। देखो यार, कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं है, पुराने गवर्नमेंट ने भी कुछ गलतियां की हैं, लेकिन कंपैरिजन में अगर देखा जाए ना, तो अब जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत, मतलब इतना गलत कि हाँ, बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली। हाय रोहित, हाउ आर यू? आपके समाज ने हम लड़कों को बहुत मारा है। मेरा समाज? कौन सा मेरा समाज? ये सारा समाज। मैं कोई, अब शादी से भी डर लगता है किसी लड़कियों से। यार ये बहुत, क्यों शादी से? तुमने कुछ गलत काम किया है तो डरो। अगर तुमने कुछ गलत काम किया लाइफ में तो तुम मरोगे पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तुमने सही काम किया है तो क्यों, किस बात का डर है? डरता कौन है? जिसमें कुछ ना कुछ खोट होती है, लेकिन जो सच्चा होता है वो डर के बावजूद फाइट करता है। डर सबको लगता है, लेकिन डर के बावजूद जो अपनी आवाज उठाए वो सही है, समझे? डर के आगे जीतते हैं। हेलो, किस बात के लिए डरना है? अब तो इस दुनिया में रहने से तो अच्छा मुझे लगता है मुक्ति मिल जाए। ऐसे पापी दुनिया में रह के तो क्या, किसको क्या फायदा मिल रहा है सब मर ही रहे हैं, किसी न किसी को प्रॉब्लम है। और जो दूसरों को गाली दे रहे हैं वो भी बेचारे परेशान हैं, क्योंकि उनको रोजी रोटी खाने के लिए, उनका घर चलाने के लिए दूसरों को गाली देना पड़ता है। अपना घर चलाने के लिए दूसरों का घर तोड़ना पड़ता है। अपना खुद का घर चलाने के लिए और सैलरी लेने के लिए दूसरों के लाठी चार्ज करना पड़ता है। कैसी दुनिया आ गई है हेलो पॉल, आपका पता नहीं क्या करूंगी, मतलब मुझे मेरा पता है यार, मुझे पता है मेरा क्या करें। ऐसा मत बोलो यार। देखो, मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसी दुनिया देखी है 2000, मतलब जब से ये गवर्नमेंट आई है, यहाँ पे लड़कियों के साथ पहले से ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट, कैरेक्टर उनका खराब किया जा रहा है, उनको बहुत गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, उनके साथ बहुत बदसलूक किया है, सेक्सुअल गालियां देते हैं लोग आके, लड़कियों के साथ मिनिस्टर लोग खराब खराब बातें करते हैं, जिन्होंने रेप किया है वो पद पे बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे गवर्नमेंट, हेलो मैं हूँ, इस गवर्नमेंट को आने के बाद बहुत सारे बहुत सारे गरीबों के पैसे जो टैक्स के जरिए लिए जा रहे थे वो अपने अय्याशी के लिए उड़ाए जा रहे हैं।
इस गवर्नमेंट में आने के बाद बहुत सारे योजनाएं आई, लेकिन वो योजना के तर पे निकाला गया पैसा खुद के लिए इस्तेमाल किया गया है। पेट्रोल की, डीजल की वाट लगा दी, महंगाई बढ़ा दी, रेप बढ़ा दिया। 17 लाख से ज्यादा लड़कियां दुनिया में 12 साल में गायब हो गई हैं। रेपिस्ट को कोई सजा नहीं मिल रही है, किलर्स को सजा नहीं मिल रही है। किलर्स दरसरे आम घूम रहे हैं। रेपिस्ट वो किस पे बाहर आ रहे हैं, पैरोल पे बाहर आ रहे हैं। पैसे देके जिसने गुनाह नहीं किया है उसको क्रिमिनल घोषित किया जा रहा है। पैसे देके वो क्रिमिनल बाहर छूट रहे हैं और बेचारे गरीबों पे जिनके पास ना पैसा है ना ताकत है, उनमें से लाखों करोड़ों में से 2-4 लोग आगे आते हैं, उनका आवाज दबाया जाता है। बाकी जो निहत्ते हैं, जो गरीब है, उनको मारा जा रहा है, उनको घर से उठाया जा रहा है। क्या हो रहा है? ये सब कुछ सही हो रहा है। और फिर भी कुछ लोगों के दिमाग से दिमाग गायब है। जो मैंने अभी वीडियो बनाई थी, आप लोग देखो तो वो तो सोच ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। उनके लिए तो मैं दुआ करती हूँ कि भगवान इनको दिमाग दे दे, ताकि ये गलत को गलत बोलने की हिम्मत लेकर आए। नो गवर्नमेंट केयर्स अबाउट कॉमन ब्राइट पीपल बट दिस गवर्नमेंट वाज एग्जैक्टली, मैं बोल रही हूँ कोई गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं था, ना पहले था ना उससे पहले था, लेकिन इसने जो हद की है भाई, इसने बहुत ज्यादा हद पार कर दिया है। मतलब इनके गवर्नमेंट में सारे क्रिमिनल्स है जिन्होंने गंदा काम किया है। उनको सत श्री अकाल। मजदूर 5,000 की मजदूरी से भी सरकार टैक्स लेती है बहुत, बल्कि अभी मुझे लगता है सबने टैक्स देना ही बंद कर देना चाहिए। और मैं बताती हूँ हम लोगों को, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी है, फिर भी लोग मुझे गंदी गंदी गाली दे रहे, चू चाची कर रहे हैं, तेरी बहन की, तेरी माँ की, ऐसे कर रहे हैं, बल्कि मेरे ऊपर। अब इनकी बहनें नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, कल को मैं, आज तुम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़े, कुछ लोग मुझे आके गाली दे रहे हैं, तो तेरी बेटी भी है, याद रखना तेरी बेटी को भी यही हालत होगा, क्योंकि ये कर्मा ऐसे ही वापस आता है। तो तुम लोग जो भी सपोर्ट कर रहे हो मुझे, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि कुछ बच्चे, कुछ आप जैसे अच्छे लोग हैं जो ऐसे ही मेरे जैसे कुछ अच्छे लोगों को सपोर्ट करो। और अगर आपको कोई डराता है, धमकाता है, मारने की धमकी भी देता है, तो ये बात याद रखना कि इस दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को मार सकता है। और इस दुनिया में इतना कोई प्योर भी नहीं है जिसने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। अब गलत काम का मतलब होता है कि किसी के साथ में गलत होते टाइम चुप रहना, वो भी एक गलत काम है, समझे? तो हम में से कोई इस दुनिया में दूध का धुला नहीं है। कभी मैंने चलते टाइम चींटी को मारा होगा, कभी हमने अनजाने में किसी को कुछ हर्ट किया होगा, शायद हमें पता भी नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बस हमें अवेयर होने की जरूरत है। लेकिन गलती अगर गलती से हो जाए तो वो गलती नहीं हो सकती। हो सकता है उसको सुधारने की कोशिश जो करता है वो सही इंसान है, लेकिन गलती जानबूझ के करे उसे गलती नहीं बोलते। जो जानबूझ के किया जाता है उसको चॉइस बोलते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट को इतना पावर देना नहीं चाहिए कि जो, और अभी क्या हो रहा है पता है? अभी तो शरद पवार भी जा रहे हैं क्या बीजेपी में? मेरे को सपोर्ट कोई करे नहीं करे, मैं दिल से जो मुझे लगता है मैं बोलती हूँ। अब मैंने किसी को कुछ गलत भी नहीं बोला, ना मैंने किसी को गाली दी, फिर भी लोग मुझे गाली दे रहे। लोग मुझे बोल रहे तेरे को कितने पैसे मिले। अब मेरे को पैसे मिले तो भाई तुम लोग प्रूफ करके दिखाओ मेरे को किसी ने पैसे दिए। और तुम लोगों को लगता है कि मैं पैसे के लिए काम करती हूँ। मैं एक कोलैबोरेशन भी आज तक नहीं किया किसी का। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफर किया, क्योंकि गलत चीजों का कोलैबोरेशन भी नहीं करती, कि मुझे नहीं पता कि वो चीज में क्या है और लोगों को उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैंने आज तक हर चीज का इतना स्टडी किया है, तो स्टडी इन द सेंस की देखा है मैंने, जैसे कि कोई प्रोडक्ट भी होता है, नहीं ये मेरा एक ही अकाउंट है, दूसरे अकाउंट फेक है, उसको ब्लॉक करो, रिपोर्ट मारो, ठीक है? मेरा फेस मेरे अच्छे कर्मों की वजह से ग्लो करता है। अच्छे कर्म करोगे तो आपका फेस भी ग्लो करेगा, अच्छा करेगा, क्योंकि जिस इंसान ने अच्छे कर्म किए ना उसको मौत का भी डर नहीं होता है। और जिस दिन आप डरना छोड़ दोगे ना तो समझ लेना आज उस दिन आपने सब कुछ पा लिया। अगर आप जिंदगी में डर डर के जी रहे हो ना तो आप जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप गुलामी में हो, आप फ्रीडम में नहीं हो। आई एम फ्रॉम पुणे। डरना किस बात से है? अगर मुझे कोई मार दे भाई, मेरे को मुक्ति दे दे ऐसे करप्ट दुनिया से।
सच में मैंने ना शादी की है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा कोई है, मेरे पापा भी नहीं है। भाई मेरे को ऐसी जिंदगी जीनी नहीं है जहाँ पे तुम्हें गुलाम बन के रहना पड़े, जहाँ पे लड़कियों की सरेआम उनका इज्जत का जुलूस निकल रहा है। ऐसी दुनिया में तो मुझे नहीं रहना भाई। हम लोगों के बुरे कर्म हैं क्या। देखो, अगर तुम अपने आप को पास्ट में देखो तो हो सकता है कभी ना कभी किसी ने गलती से वो किसी को हर्ट तो किया ही होता है। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैंने कभी चीटी भी नहीं मारी, तो आप बहुत सही नहीं बोल रहे हो। मारी होगी क्या पता। मुझे पहाड़ से धक्का नहीं यार। देखो, जब तक जिंदा है तब तक आवाज उठाते रहो। रही बात, मेरा कहने का मतलब है कि डरो मत। डर के तो आप मर ही रहे हो ना, तो गलत चीज करने से पहले सोचो, और गलत कोई आपके साथ करता है तो डरो मत। आपके अच्छे विचार सुनकर, और कोई आपको अटैक कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको माँ बहन पे माँ ची चू चा कर रहा है, उसको जवाब मत दो। उसको रिकॉर्ड करके अपने पास रखो प्रूफ के लिए कि आपको किस किस ने क्या क्या बोला। क्योंकि एक मेंटल स्टेबिलिटी वाला इंसान होता है ना। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या होगा कि अब कुछ लोग होंगे जिन्होंने कभी गाली नहीं सुनी, जो मेंटली थोड़े वीक होते हैं। अब मेंटली वीक होने का मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, शायद आपका मेंटली जो स्ट्रेंथ है वो कम है। शायद आप योगा नहीं करते, शायद आप वर्कआउट नहीं करते। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बॉडी में, लाइफ में पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे के साथ हेल्थ कमाना, मेंटल इमोशनल बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप बहुत बड़े पद पे हो और आपको अकल नहीं है कि जनता के साथ क्या बात करनी चाहिए। जैसे कि वो कौन सा आदमी है हरामखोर गंदा सा शक्ल वाला, जिसका नाम मैंने स्क्रीनशॉट लगा के लेकर रखा है, जो बोलता है कि मैं जंतर मंतर में होता तो उन सारी लड़कियों को गोली मार देता। या फिर मैं जंतर मंतर में ऐसी लड़कियां देखी जो रेप करने वालों को कुछ नहीं बोलेगी और रेप सह लेगी। ऐसे हरामखोर लोगों को, इनका मेंटल बैलेंस है, इनका मेंटल मैच्योरिटी है, इनका इंटेलिजेंस कुछ है, जो ये पद पे होके इनको इतनी अकल नहीं है कि किसके साथ क्या बोलना चाहिए। तो इन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट होना चाहिए और उसके बाद इनको पद देना चाहिए कि ये मेंटली कितने स्टेबल है, मेंटली कितने स्ट्रांग है, कि इनको लड़कियों से कैसे बात करना अकल नहीं है और इनको पद में रखा गया है। वाह, जब सारी दुनिया ही अनपढ़ गवार चला रहे तो वो क्या ही कर सकते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस गवार, घटिया, गिरा हुआ इंसान होता है ना, उसके पास ही होता है। कनेक्ट आर्या, बाय द वे हाउस यू, वो आरएसएस वाले के बारे में क्या बात करोगे, आर दे ऑल आर स्टूपिड। देखो, आरएसएस का प्रॉब्लम क्या है ना कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी अभी आरएसएस का ये है कि वो हेट्रेड फैलाते हैं, अहिंसा नहीं करते, वो हिंसा करते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं, वो रिवेंज की भावना रखते हैं। और जबकि हमारा भारत, आप लोग हिस्ट्री देखो, मेरे को हिस्ट्री देखना नहीं है ना, मेरे को दिल से जो लगता है मैं बोलती हूँ। आई एम नॉट सो बहुत ज्यादा मेरे को सब कुछ पता है, ये भी नहीं बोलती मैं, क्योंकि वो इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ होता है जो अपने आप को बहुत बड़ी तोफ समझता है। ठीक है, जो वेल एजुकेटेड, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो कभी डंका नहीं लेकर घूमते, मैं तो सबसे दुनिया का बाप हूं। नहीं है तू। गवार, घटिया, बेवकूफ और एकदम बेकार आदमी है जो खुद को अहंकारी है बस। तो उन लोगों के होते हुए बोलते हम हिंदू हैं, तो सारे हिंदू ही तो देश के पैसे लेके भाग गए। सारे हिंदू देश का पैसा लेके बाहर भागे, तुमने उनको नहीं रोका। बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, तुम उसको रोक नहीं रहे हो, उसका चंदा खा रहे हो, उसका पैसा ले रहे हो। और फिर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा पैसा लेके हम लोगों के जैसे क्रिएटर्स को गाली दे रहे हैं, या फिर कोई बच्चे हैं उन पे अत्याचार कर, लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये बस याद रखना, कल को तुम्हारा मन बदल जाएगा जरूर ये सब कुछ देखे। क्योंकि कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता। कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी कुछ, उन लोगों के साथ भी कुछ बुरा हुआ होगा जिसकी वजह से उनके दिल में नफरत है किसी के लिए। लेकिन एक इंसान की वजह से आप पूरे कौम को या पूरे दुनिया को गलत नहीं बोल सकते हैं। और अगर आप में थोड़ा भी जमीर बचा हुआ होगा कभी, आज बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लेके हमें गालियां दे रहे हैं, जो क्रिएटर आवाज उठा रहे हैं, उनको बहुत गलत बोल रहे हैं,
और उनको पता है एक लड़की को बदनाम करने का तरीका उसके कैरेक्टर पे बोल दो, उसको गंदी गंदी गालियां दे दो, उसकी माँ बहन पे गालियां दे दो, और उसको बहुत सेक्सुअली बातें करो, हरास करो, ये करो, वो करो, चू चाची करो, तो उसको बहुत, उनको लगता है कि उसको बहुत आसान है कि बदनाम करने का। और पेड प्रमोशन चलते हैं इनके, पेड बदनामियां होती है। जैसे राहुल गांधी को पप्पू बोला गया था और तब हम लोग भी उसके लिए फॉल कर चुके थे, हमें भी लगता था सच में राहुल गांधी पप्पू है। ऐसा कुछ नहीं है। इनके गवर्नमेंट में लोगों को पैसे देके उनके दुश्मनों की बदनामी करने के पैसे मिले, आज भी हो रही है। अभी मैं कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस की भी नहीं हूँ, ना मैं आम आदमी की, ना बीजेपी की, किसी की भी नहीं हूँ। मैंने आज तक पॉलिटिक्स खेला ही नहीं है, मैंने इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे। लेकिन ये सब कुछ जो करने वाले लोग हैं ना, कल तुम्हारा मन डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि कल ये सारी चीजें तुम्हारे अपनों के साथ होगी, तुम्हारे अपने रिलेटिव, अपने बच्चों के साथ होगी। और जब तुम उनको मांगने जाओगे तो तुम्हें पता चला कि उनके साथ जो ज्यादती करने वाला, रेप करने वाला, लाठी चार्ज करने वाला, गोली मारने वाला, वो तुम्हारा बॉस ही था, जो कभी तुम्हें हायर करके बैठा था पैसे देके, और तुमने जो वो पैसे लिए ना उसके बदले में अब उसकी जो हिसाब आप चुका रहे होंगे तब, और तब आपको कोई नहीं बचाने आएगा। इसीलिए सोच समझ के सपोर्ट करो, थोड़े से पैसे के लिए गलत काम करने से डरो। आज देखो सच सच होता है, बाहर तो आ रहा है ना, इतने 12 साल से फेका है बहुत सारे। मैं तो बोलती हूँ मोदी जी को एक्टिंग करनी थी तो पॉलिटिकल लीडर क्यों बने यार, आप एक्टिंग में चले जाते, आपको वहां पे पैसा भी मिलता ना, शोहरत शौनत, इतनी तालियां भी मिलती। ये तो बस फोटो खींच रहे हैं नदी किनारे जाके, ये तो मस्त उधर जाके अपना लोग लेकर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में ताली बजाने के लिए। यार अगर आप एक्टर ही बनना था तो आप एक्टर बन जाते यार, ऐसे भी आप लोगों को इतनी तारीफ मिलती थी मोदी जी को। मेरे को तो लगता है मोदी जी को एक्टर बनना था। हिते किते ही आपका, मैं तो सोचती हूँ मोदी जी का सपना था एक्टर बनने का, वो चाहते थे कि वो एक्टिंग करे, लेकिन शायद उनका उम्र चला गया था, और शायद जब उम्र चली गई इसलिए उनको पता है कि अगर मेरे को अंकल का रोल मिलेगा तो वो नहीं चाहते कि उनको अंकल का रोल मिलना है, इसीलिए वो गवर्नमेंट में आ गए, और फिर वो अब हर जगह पे मस्त एक्टिंग करके घूमते हैं दोस्तों, और फिर दोस्तों को पीटते हैं। माँ, मेरी माँ, और माँ को लाठीचार्ज करवाते, गोलियां खिलवाते, माँ को मार देते हैं, दुनिया की माँ बहन की माँ बहन कर देते हैं। श्री राधे बोलने से कुछ नहीं होता, श्री राधे के गाइडेंस पे भी चलो। सच में मेरे को दिल से लगता है कि मोदी जी को एक्टर बनना था। आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताओ। अरे प्रेमचंद, आपकी मम्मी हाइट की, सॉरी मुझे लगा आपने कुछ गलत बोला। प्रेमचंद, मेरी हाइट का क्या लेना देना है आपको बताओ, मेरी हाइट कितनी भी है तो मुझे आपसे शादी थोड़ी करनी है। और मैं यहाँ पे सच में किसी को पटाने के लिए नहीं बैठी हूँ, ना मुझे किसी से पैसे की उम्मीद है, ना मुझे तुम फॉलो करो। जरूरी नहीं कि तुम मेरे दिमाग के साथ, सोच के साथ अपनी भी सोच रख पाओ या जुड़ पाओ। मैं अपने विचार यहाँ पे शेयर करने आई हूँ, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे साथ रहिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो शेयर भी करो, क्योंकि मैं कनेक्ट कर रही हूँ लोगों के साथ में रियल, कि मुझे अच्छा लगता है कि जो रियल लाइफ में लोगों के साथ होता है, तो अगर मैं उनको ये बताती हूँ तो शायद मेरा एक्सपीरियंस उनके काम आए, है ना। मैं बीजेपी सपोर्ट था, बट बीजेपी के सपोर्टर सारे लोग थे, आज नहीं है, क्योंकि आप किसी को झूठ के दम पे कितना भी उल्लू बनाओ, सच एक दिन बाहर आता ही है। नहीं यार, नो आई विल नॉट मैरी। हाय मैडम, हाय। पता है इंडिया में ये जो लोग हैं ना, जो आई विल यू मैरी मी, तुम लोगों से कोई क्यों शादी करेगा। अब यहाँ गुस्सा होने की बात नहीं है, क्यों हर लड़की को देख के आपके दिमाग में यही ख्याल आता है कि ये लड़की मुझे मिलनी चाहिए। आप में ऐसी क्या बात है जो लड़की अमीर है, खुद का पैसा है, सब कुछ है, वो आपके पीछे क्यों आएगी इतनी सुंदर लड़की। बताओ, आप में ऐसी क्या बात है। ऊपर से आप में ये बात है कि हर लड़की को देख के आप फिसल जाते हो। ये चीज चेंज करो। ये जो है ना, हर किसी के पीछे पड़ना, ये बंद करो। इसको बोलते हैं इमोशनल गुलामी, इसको बोलते हैं डेस्परेशन की गुलामी। इसको बंद करो। लाइफ में इतना काबिल बनो कि भाई साला लोग तुम्हारे पीछे आए, किसी के पीछे पड़ने की जरूरत ना पड़े। क्यों तुम लोगों को लगता है कि हर लड़की, मेरी सुंदर लड़की मेरी होने, क्या तुम में ऐसी बात है जो हर लड़की, इस बात को बदलो, ये सोच बदलो। आज इसीलिए गवार लोग ऊपर बैठ के तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। क्यों? यू नीड टू चेंज दिस।
मैं यहाँ पे किसी को गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपकी सोच बदलने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको फिर भी ऐसी बातें करनी है लड़कियों के इनबॉक्स में जाके करते रहो, फिर कल को गुलामी करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सुलझी हुई हूँ यहाँ से। और ये सोचो कि अगर ये सब कुछ करके आज आपके पास 5-10 करोड़ है कि कल को तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे घर वालों पे कुछ आंच आए, तो क्या तुम उनको बचाने के लिए पुलिस में जाके फाइट कर सकते हो, वकील का पैसा दे सकते हो? क्या इतने पैसे आपके पास हैं? अगर नहीं है तो राइट चीज का स्टैंड लेना सीखो, क्योंकि जिन लोगों को लाइफ में कुछ नहीं करना है वो लोग ऐसे ही इधर उधर लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। अपने लिए लाइफ में काबिल बनो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो काबिल लोग जो सही कर रहे हैं उसका सपोर्ट करो, और जो कुछ नहीं कर सकते तो वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं लाइफ में, समझे? कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं। अरे लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जैक्टली लड़की नहीं होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, लड़की इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। खुद को इंपॉर्टेंट समझो, और खुद को इंपॉर्टेंट समझने का मतलब किसी को हर्ट करना या किसी के गले काट के आगे जाना नहीं होता, या किसी को गाली देना नहीं होता। खुद का इंपॉर्टेंस मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अवेयर हो जाओ, अपने हक को समझो, और ऐसी चीजों से डरो जो जिससे करके आपको कल तकलीफ हो सकती है। किसी को पाने की तमन्ना मत रखो, अपने आप को पाओ भाई। पहले अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छी मेंटालिटी सेट करो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप लाइफ में फिट यहाँ से होंगे ना, अब कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत दिखते हैं, इसका मतलब यहाँ से वो सही होते, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। तो कुछ लोग सिर्फ फिजिकली फिट है, मेंटली इमोशनली नहीं है, और जो लोग फिजिकली फिट होते हैं तो वो इमोशनली मेंटली फिट ना होने का वजह होता है कि वो फिजिकली फिट है लेकिन वो सेंसिटिव होते हैं, यू नो, किसी को कुछ भी बोल दिया रोते रहते हैं, किसी ने गाली दे दी रोते रहते हैं। इसका मतलब है तुम इमोशनली बिल्कुल, या फिर किसी के झांसे में आ जाते हैं, वो होते हैं इमोशनली अनस्टेबल लोग। अब जो और कुछ लोग होते हैं रूड, जो इमेच्योर होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें कम होता है, अग्रेसिव होते हैं। वो किसी ने कुछ बोल दिया ना, सीधा अटैक मोड पे आ जाता है। किसी ने गाली दे दी, किसी के भी मुंह लग के उनको गाली देने लगती है। इससे आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी गलत लोगों के ऊपर खर्चा कर रहे हो। बस मैं सीजेपी से कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ मुझे नहीं पता है, मैं थोड़ी सीजेपी का कोई कांटेक्ट नहीं है भाई। मैं सीजेपी को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो स्टूडेंट्स को और बहुत सारे फाइटर्स लोग हैं जिनको तकलीफ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कल को सीजेपी कोई पार्टी भी बन जाती है तो भी आई एम नॉट इन सीजेपी पार्टी, ओके? तो मुझे किसी पार्टी के साथ टैग मत करो। मैं सपोर्ट करती हूँ महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ, मैं सपोर्ट करती हूँ E20 हमारे लिए अच्छा नहीं उसके खिलाफ, मैं सपोर्ट करती हूँ पेपर लीक के उसके खिलाफ, मैं सपोर्ट करती हूँ बाढ़ आई है जिसका प्रॉमिस किया था उसको नहीं फुलफिल किया गया, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो मैं दुनिया की प्रॉब्लम्स के खिलाफ हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ, सॉरी पार्टी में नहीं हूँ। बस मेरा मानना होता है कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आपको आपके काम दिखाने पड़ेंगे। आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, आप काम के नाम पे वोट मांगो। और अगर आपने इतने सालों में कुछ काम नहीं किया तो प्लीज आप कुछ दूसरे लोगों को भी चांस दो कि शायद वो काम कर पाए जो आप नहीं कर पाए 12 साल में। कोई और काम नहीं है घर में, आपको और कोई काम नहीं घर में, नहीं है मेरे काम घर में। किसी से बात करना भी एक काम होता है, आपको पता है? आजकल में किसी को गाइड करना भी एक बहुत बड़ा काम है, आपको पता है? ताकि लोगों के दिमाग ठिकाने पे आए घुटने से। तो ये काम मैं करने के लिए पैदा हुई हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या काम है बताओ? कुछ काम नहीं है तो, और ये सक्सेसफुल हो, डेफिनेटली ये होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि एक पार्टी के अंदर जो पावर गई है वो डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी को इतना पावर देने की वजह से आज ये हालत हुई है। कल को मैं बताती हूँ, आज सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ। और ये डिक्टेटरशिप अगर आ गई ना तो हम और आप गुलाम हैं। और अगर हम, कुछ लोगों के पास पैसा है, वो लोग बाहर जाके सेटल भी होना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे कंट्री के लोग, जैसे अफगान में भी हुआ है ऐसा, तो सारे कंट्री के लोग इकट्ठा आके ये चाहते हैं कि यही पावर में रहे, कोई और ना आए। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ से बाहर जाके भी अपना घर बसाओगे ना तो वो इंडिया के गवर्नमेंट उनको भी ऐसी कुछ चीजें करवाने बोलेगा इंडियन लोगों के पास कि वो इंडिया के लोग बाहर भी नहीं रह पाएंगे अगर ये लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कल को यही होगा। तो जो 4 पार्टी 5 पार्टी, कितनी पार्टी वैसे गवर्नमेंट में हमारी, वो सब पार्टी में सेम पावर होनी चाहिए।
ताकि कोई एक पार्टी गलत करती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए दूसरी पार्टी उतनी स्ट्रांग हो और उसकी आवाज उठाई जाए और एक्शन ली जाए। और ये सारा वीडियो मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, तो आप लोग मेरी प्रोफाइल में जाके यूट्यूब प्लीज सब्सक्राइब करो। और जिसने भी मुझे गाली दी रही है गाइस, मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आपका दिमाग ठीक हो जाए। और मैं आप लोगों का गाली हर एक रिकॉर्ड करके अपने प्रोफाइल में रख रही हूँ, और आपका पूरा प्रोफाइल के साथ में आपके सारे कौन कौन आपके दोस्त हैं उनको भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ताकि कल को मुझे जिन लोगों ने गाली दिया ना, इसका वीडियो भी मैं डालूंगी और इन लोगों को मैं सोशल मीडिया पे एक्सपोज करूंगी। और अगर तुम बहुत सच्चे अच्छे खानदान से हो, अच्छे अपने आप को समझते हो, तो आप पहले तो गाली नहीं देते। और अगर गलती से आप मजे मस्ती में कर रहे हो तो भी वो आपके फैमिली तक पहुंच जरूर जाएगा। मैडम आपका हाइट और वेट कितना है? मेरा हाइट और वेट से आपको क्या लेना देना, नहीं बताऊंगी। लेकिन तपस्या ये वोट चोरी करते, एग्जैक्टली ये तो मैं वही तो बोल रही हूँ, वोट चोरी करते हैं। तो यही बात है कि वोट चोरी और ये इन्होंने जो वोट का सिस्टम लाया वो नहीं होना चाहिए। आज मुझे बताओ, धर्म के नाम पे राजनीति होनी नहीं चाहिए। धर्म के नाम पे इन्होंने राजनीति की, लेकिन सब कुछ गलत करने वाले सारे हिंदू लोग हैं। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे हिंदू को सपोर्ट नहीं करती जिन्होंने लड़कियों का रेप किया, जिन्होंने लोगों को मारा, जिन्होंने यहाँ से पैसे लेके बाहर लूट के चले गए। मैं ऐसे हिंदू को सपोर्ट नहीं करती। बीइंग अ हिंदू आई डोंट सपोर्ट दैट। और मैं कभी हिंदू मुस्लिम ये सब जात पात नहीं करती। मैं करती हूँ कि तूने अगर मुझे तकलीफ दी या किसी को तकलीफ दी अपने मजे करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, चाहे तू कोई भी जात का हो, कोई भी बात का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तू गलत है तो मैं तेरे लिए, तेरे अगेंस्ट स्टैंड रहूंगी। और मैं किसी और के साथ अत्याचार हो रहा है तो मैं उससे फाइट करूंगी, उसको सपोर्ट करूंगी। दैट इज ओनली वन सिंपल स्टेप आई विल टेक। मेरे वोट ही नहीं आई, इन्होंने न्यू सिस्टम बना दिया। ये बहुत सोचने वाली बात है कि कल को ये जो हो रहा है, लेकिन चलो तुम लोग दुआ करो। अब कुछ नहीं कर सकते ना, दुआ करो। तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते ना, तो दुआ जरूर करो कि ये नहीं होना चाहिए, ये दोबारा से ये लोग नहीं आने चाहिए। बस सारे पार्टी को समान क्या होता है, सारे पार्टी के समान लोग होने चाहिए। किसी एक पार्टी को ज्यादा पावर नहीं मिलनी चाहिए, ये होना जरूरी है। तो आप लोग दुआ करो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दुआ जरूर करो कि ये सारी चीजें चेंज हो जाए। मेरे राशन कार्ड नहीं बनाया, 10 साल से अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यार, मैं बताती हूँ, लाइफ में कितने भी आंधी तूफान आए, अपना फोकस लाइफ में आगे बढ़ के पैसा कमाने पे और स्ट्रांग होने पे करो, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। अगर आपको स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं कर रही है ना, तो आप कोई तो एक चीज होगी जिसमें आप अच्छे हो, उस फील्ड में जाओ। अपने आप को इतना स्ट्रांग अपने स्किल्स में और अपने टैलेंट में बनाओ कि उस टैलेंट के तौर पे आप, किसी ने नौकरी दी नहीं दी, अपना खुद का बिजनेस करके कमा सकते हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हो। आज के कलयुग में पैसा सबसे बड़ी बात है, लेकिन पैसे का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत काम करके किसी को मार के कमाओ या किसी को डंडे मार के पैसे लेके किसी को डंडे मारो, ऐसा नहीं है। वन नेशन वन रूल है, संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। और अगर कोई गलत भी करता है ना गाइस, सर्किट जो 9 ग्रह घूमते हैं, सबकी लाइफ में एक ना एक दिन वाट लगती है। कोई ना कोई कभी ना कभी अपना कर्म का घड़ा शनिदेव तो उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, तो वो होता ही है। चाहे वो सर्कल जब घूमता है, वो चाहे 10 साल लगे, 12 साल लगे, 9 साल लगे, वो एक ना एक दिन जो गलत किया है उसका भुगतान तो करना पड़ता है। और गलत जो करते हैं उनके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बोलता है कि अंतरात्मा मुझे ऐसे बोलती है कि जब किसी के साथ किसी ने किसी को गलत किया और पैसे लेके गलत किया, तो उनके अपनों के साथ ऐसा गलत होता है कि उनके अपनों को कुछ बीमारियां हो जाती है। ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे उनको पैसा भी नहीं बचा सकता। जिन्होंने किसी और का बुरा करके पैसा कमाया ना, उनके अपने बच्चों को या उनके अपने रिलेटिव्स को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि तब उनका पैसा भी काम नहीं आता। दिस इज हाउ कर्मा वर्क्स। और जो चीजें उन्होंने दूसरों के साथ की,
वो उनके पीढ़ियों के साथ में, जब अपने बोलते हैं ना कि आपके माँ बाप के कर्म आपको मिलते हैं, माँ बाप की प्रॉपर्टी आपको मिलती है, तो माँ बाप के अच्छे बुरे कर्म भी आपको मिलते हैं. दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू गेट पेड बाय कर्मा. सो दिस इज वेरी ट्रू. आजकल लोगों को डर नहीं रहा है. लोग इतने एरोगेंट हो गए, लोग इतने बदतमीज हो गए कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो बहुत इमेच्योर बिहेव करके वो अपना ही खुद का गड्ढा गोद रहे. कर्मा रिटर्न्स एग्जैक्टली इंटरेस्ट के साथ. एक चीज दिया, 1 रुपया दिया, 100 रुपीज वापस लेकर आएगा. वो आएगा जरूर. अब कुछ लोग बोलते हैं कर्मा बहुत लेट आता है. लेट आता है क्या? कर्मा लेट आएगा जब आप बुढ़े होंगे और अपने बच्चों के अंदर वो देखोगे जो तुमने किया है. तो कर्मा तो ये ही लाइफ टाइम में आपको देगा. ऐसा मत सोचो कि 10 साल लगेंगे, 20 साल, अगर 50 साल लगने दो, लेकिन वो कर्मा लौट के आएगा. क्योंकि कभी आपने भी शायद किसी के साथ गलत किया होगा जिसकी वजह से शायद हम भुगत रहे, और गलत किया भी ना हो तो भी आपका रिस्पॉन्स बुरे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना होना चाहिए. कुछ नहीं होता उन्हें, नहीं होता, होता है, ऐसा मत बोलो. बर्फ होप्स पे दुनिया कायम है, ऐसा मत बोलो. जो आप सोचते हो वही होता है. ऑलवेज रिमेम्बर दैट. तपस्या कभी ऐसा भी करो ना अपनी लाइफ में मैम, हमको भी ऐड करो, यानी कि हम सीधे सवाल करें आपकी वॉइस में. ठीक है. मैंने ना कभी भी किसी को कॉल पे नहीं लिया. और मेरी आदत है कि मैं अकेले, मुझे कभी कभी लगता है कि क्या पता कुछ लोग, मैंने आज तक किसी को कॉल पे नहीं, मुझे पता भी नहीं इसको कॉल पे कैसे लेते हैं. मुझे लगता है कि कहीं लोग गाली वाली देंगे, तो कुछ लोग गाली वाली देते हैं, पता है, ऐसे आके कॉल वॉल में. मैंने किसी को देखा था कि लोगों को गाली दे रहे ऐसे ऐसे. तो मुझे इस बात का, चलो खैर कभी कभी करेंगे हम लोग सेशंस. अभी मैं जिम जाती हूँ. लेकिन तुम लोगों ने मुझे यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब करो. मेरे यूट्यूब के चैनल अभी मुझे बहुत बड़े बड़े वीडियो में डालूंगी यूट्यूब पे. तो तुम लोग, ऑफ कोर्स यार, कोई माँ बहन पे गाली तो मैं उसको थोड़ी एंटरटेन करूंगी. हमें ब्लॉक का ऑप्शन दिया है. तो जब तक मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि आप मेरे लॉयल फॉलोअर्स हो, या आप मेरे साथ मेरा अच्छा चाहते हो, या मेरे बारे में सही सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तब तक मैं किसी को कॉल पे नहीं ले सकती. और मैं ये भी नहीं बोलती कि सब लोग बुरे होते हैं. लेकिन एक होता है ना कि मेरे को ट्रस्ट इश्यूज है, और आपको भी होनी चाहिए. किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो. इस दुनिया में कोई कितना भी अच्छा हो, किसी पे ट्रस्ट मत करो. मेरे प्रोफाइल में यूट्यूब का लिंक है. मेरे प्रोफाइल के बायो में जाओ, वहां लिंक्स है, उसमें यूट्यूब का लिंक है. उसमें मेरा ऑनलाइन विश लिंक का शॉप भी है, जहाँ पे आप अपने घर वालों के लिए या खुद के लिए कपड़े भी बाय कर सकते हो. बहुत सारी चीजें हैं जो मैं खुद, मेरा वार्डरोब है, मतलब जो मेरी चॉइसेस के कपड़े हैं जो मैं खुद पहनती हूँ, वो सारे उस शॉप पे भी है. उसके नीचे यूट्यूब का लिंक है. यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करो. आप विश लिंक में जाके आप खुद के लिए भी, मतलब लड़कों के भी कपड़े हैं, लड़कियों के भी कपड़े हैं, वहां से बाय कर सकते हो. और उसके अलावा आप मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज आप सबको शेयर करो. और प्लीज यूट्यूब पे मैं बड़े अभी मेरा किसी के साथ एक पॉडकास्ट फिक्स हुआ है. तो मुझे बहुत टाइम से कोई बोल रहा था कि तुम हमारे पास पॉडकास्ट करो. तो मैं उस बंदे को हाँ बोला है. तो शायद हो सकता है इस महीने आएगा या नेक्स्ट महीने, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूंगी. और वो पॉडकास्ट देखने के लिए आपको मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करना पड़ेगा. इसीलिए प्लीज गो इन माई बायो, देयर इज अ लिंक ऑफ यूट्यूब, सब्सक्राइब माई यूट्यूब. अगर आपको कोई फेक आईडी से मेरी फोटो लगा के या मेरा नाम यूज के फॉलो करता है, तो मेरी आपको इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो मैं नहीं हूँ, उसे रिपोर्ट करके ब्लॉक करने में मेरी मदद कीजिए, उस अकाउंट को, फेक अकाउंट को बैन करने में. ठीक है, धन्यवाद. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब मी, फॉलो मी, शेयर माई कंटेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. जय हिंद. मिलते हैं दोबारा.